अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की नई अपडेट। आप सबको पता है कि पाकिस्तान और भारत में जंग छेड़ी हुई है। कोई कहता है कि पाकिस्तान का भारत पे हमले के बाद भारत अब सुलह सफाई चाहता है, और कोई कहता है कि अभी भी सुलह सफाई नहीं हुई। नाजरीन, समी इब्राहिम का बयान सामने आया कि उसने नवाज शरीफ से कहा कि वो खामोश क्यों हैं। उसने मोदी के बारे में कोई बयान अभी तक नहीं दिया। अगर नवाज शरीफ एक बयान दे दे तो 10 लाख इनाम, मगर शरीफ खानदान खामोश, क्योंकि नवाज शरीफ की मोदी के साथ दोस्ती और वहां उनका कारोबार भी बताया जाता है। ना मरियम नवाज का कोई खास बयान सामने आया, ना ही शहबाज शरीफ का। आज भी पाकिस्तान के हमले के बाद नवाज शरीफ का सरसरा सा बयान आया, वो भी झूठे मुंह। ये है हमारे दोगले मयार वाले सियासतदान, जो पढ़े लिखे भी नहीं और कोशिश भी नहीं करते। यही लोग जो कल तक कायदे आजम और पाकिस्तान के शदीद मुखालिफ थे, हिंदुओं के साथ कांग्रेस के मेंबर थे, बाद अज़ा पाकिस्तान में हिंदुओं के एजेंट बनकर घुस गए और फिर मजहबी मुनाफरत, फसाद, फतवेबाजी से आहिस्ता आहिस्ता मुल्क के टुकड़े किए और अपने अपने जत्थे बनाकर बैठ गए। आज मुल्क और मईशत और अवाम के किरदार और अफाल का सत्यानाश मार चुके हैं। जैसे ये खुद थे फसादी, मुशरिक व मुल्हिद, बेईमान, गद्दार, दीन फरोश और वतन दुश्मन, वैसे उन्होंने अक्सर अवाम को बना दिया है। करप्ट ब्यूरोक्रेट और सियासतदानों के साथ मिली भगत करके ये लोग मुल्क का अमन, सुकून, इत्तेहाद और वसाइल दौलत मिल बांट कर खा चुके हैं। अब मजीद फसाद की राहों से मुल्क का बचा खचा ढांचा भी नोच रहे हैं। दुआ है कि अवाम अब भी अगर अक्ल व तकवा की राह इख्तियार कर ले और हिम्मत करके बाअमल बने, दुआएं करें तो अल्लाह इन मुला और इनके साथ के करते धरते लोगों की लूट खसोट, शरो फसाद से मुल्क व कौम को बचाए। आमीन। जंग और नफरत का कौमी जनून, हमारी इज्तिमाई नफ्सियात का अलमिया, इस पर कुछ रोशनी डालेंगे। हमारी कौम की हंसे मिजाह, जिंदा दिली और हुब्बुल वतनी अपनी जगह, मगर जंग की मोहब्बत और दुश्मन के खिलाफ नफरत का वो बेकाबू जनून जो आज कौम के लाशूर में दहक रहा है, ये महज एक वक्ती जज्बा नहीं, बल्कि एक ऐसा कौमी नफ्सियाती मर्ज है जिसका जहर हमारी रग रग में उतर चुका है। हमारी इज्तिमाई सोच इस मकाम पर आ चुकी है जहां खून रेजी भी तफरी है, तबाही भी जुगतबाजी का मौजू है, और जंग भी मुस्कराहटों में लिपटी एक ख्वाहिश बन चुकी है। ये उन माशरों की पहचान होती है जो बरसों तक ख्वाब बेचने वाले नेरेटिव्स का शिकार रहें। फिक्र न करो, वक्त आएगा और तुम इसराइल पर कब्जा कर लोगे। भारत तुम्हारे कदमों में होगा, बस थोड़ा इंतजार। ऐसा झूठ जब नस्ल दर नस्ल दिलो दिमाग में बिठाया जाता है तो कौमें हकीकत से कट जाती हैं, और फिर एक वक्त आता है जब वो जंग को रक्स समझने लगती हैं, लाशों को गिनती का खेल और तबाही को अपनी अजमत का इस्तारा। लेकिन ये जहर सिर्फ दुश्मन के खिलाफ नहीं बहता। वक्त आता है जब यही जुनून पलक कर अपने ही माशरों को खा जाता है। अंदरूनी तौर पर इखलाकी जवाल, कानून शिकनी और इज्तिमाई नज़्म की तबाही की सूरत में जाहिर होता है। फिर कोई दुश्मन बाकी नहीं रहता, इंसान खुद अपनी तहजीब और अपने ज़मीर का दुश्मन बन जाता है। ये नफ्सियाती जवाल कोई हादसा नहीं, ये 70 साल की शऊरी दानिशवराना खयानत का नतीजा है। हमारी दानिश ने, हमारे मीडिया ने और हमारी नसाबी फिक्र ने नस्लों के अंदर ये जहर उतारा है कि दुश्मन से नफरत को ईमान समझो और अपनी कमजोरियों को खुशफहमियों में लपेटकर भूल जाओ। आज हमें ख्वाबों के मलबे से बाहर निकलकर सच्चाई की सख्त जमीन पर खड़ा होना होगा। हमें अपने आप से ये सवाल करना होगा, क्या खूनरेजी पर अहकहे लगाने वाली कौमें कभी अपने लिए इज्जत, अमन और विकार का रास्ता बना सकती हैं? हम अपनी नस्लों के दिलों में इंसानी जान की हुर्मत कैसे उतार रहे हैं, और हमारे तौसी पसंदाना मख्फी अज़ाइम कब तक अंगड़ाइयाँ लेते रहेंगे? अगर जवाब नफ़ी में है तो हमें अपने टूटे ख्वाबों की खाक झाड़ कर आगे बढ़ना होगा। यही शाहिद हमारे मुआशरे की हकीकत है। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। कमेंट सेक्शन में ज़रूर राय दें। कोई सवाल पूछना चाहता है तो कमेंट सेक्शन में तफसील से सवाल लिखें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में ज़रूर जवाब दिया जाएगा। यूट्यूब चैनल मैसेज ऑफ इस्लाम।